नमस्कार। मैं आशीष राठौर आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। ऐसा कोई दिन ना हो जब अरविंद केजरीवाल पे मामला दर्ज ना होता हो। ऐसा कोई विभाग ना हो जिसमें अरविंद केजरीवाल ने घोटाला नहीं किया हो। और ऐसा कोई विषय और मुद्दा ना हो जिसमें अरविंद केजरीवाल ने उस मुद्दे पे कुछ बात न करा हो। एक नई शिकायत दर्ज हुई है अरविंद केजरीवाल के ऊपर, और ये शिकायत ऐसा हुआ है जिससे कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के लिए एक बहुत अच्छा सुनहरा अवसर है अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने का। अब अरविंद केजरीवाल को लेकर के, समन को लेकर के एक नई शिकायत इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने क्या दर्ज करवाई है, ये वीडियो के आगे बताएंगे, और कितनी आसानी हो जाएगी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को केजरीवाल को गिरफ्तार करने में। लेकिन अरविंद केजरीवाल जो हैं वो इतिहास रचना चाहते हैं, और इतिहास रचना इसलिए चाहते हैं कि इनको सब याद रखे। देखिए, एक अच्छे रूप में याद रखा जाता है और किसी को बुरे रूप में याद रखा जाता है। तो अरविंद केजरीवाल की करतूतें देख करके तो यही प्रतीक होता है कि पूरी तरीके से इन्होंने मन बना लिया है कि देश की जनता मुझे बुरे रूप में याद रखे। ये इतिहास रचना चाहते हैं झूठ बोल करके, फ्री का रेवरी बांट करके, झूठी दिलासा दे करके। अरविंद केजरीवाल ऐसे घोटालेबाज हैं। ऐसा कोई फील्ड नहीं है जिसमें कि इन्होंने घोटाला नहीं किया हो। दिल्ली में अगर अरविंद केजरीवाल का बस चलता तो ये नाले में भी घोटाले कर देते। हालांकि बस तो इनका चलता है, बस मार्शल को अभी तक वेतन नहीं दिया, जो कि 6 महीने हो गए और इनके घर के बाहर आकर के बैठे होते हैं, लेकिन अभी तक उनको वेतन नहीं मिला। सीवर की सफाई नहीं करवाई, नाले का पानी आम जनता के घरों में घुसता है और डेंगू मलेरिया होते हैं, जिस कारण से बीमारियां पैदा होती है। तो ये सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही है दिल्ली में। इसका सबसे बड़ा अगर मेन सस्पेक्ट है तो वो है अरविंद केजरीवाल, लेकिन ये समझने को तैयार नहीं है। अभी देखिए, एक मामला सामने आया है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट तंग आ चुकी है अरविंद केजरीवाल के बहानेबाजी से। मतलब सब कुछ करेंगे, सारा क्रियाक्रम करेंगे, लेकिन इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के समन का जवाब नहीं देंगे, उनके बुलाने पे जाएंगे नहीं। आपके सवाल का जवाब देंगे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, अगर जो पूछेगी हम देंगे, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देंगे और उसका भी लाइव टेलीकास्ट होना चाहिए। तो ये जो तमाशा अरविंद केजरीवाल ने शुरू कर रखा है, इसका साफ तौर पे यही मतलब निकलता है कि ये गुमराह कर रहे हैं कानून का समय बर्बाद कर रहे हैं। इनके ऊपर अलग से एक एक्ट लगना चाहिए, एक धारा लगनी चाहिए कि भैया आप कानून का समय बर्बाद कर रहे हो, आपके ऊपर एक और मामला ठोक देते हैं। देखिए, यहां पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने तुरंत एक्शन लिया है और समन का पालन न करने पर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नई शिकायत दर्ज की है। वो शिकायत क्या है आपको बताते हैं। वो सीट भी हमारे पास आई है कि अरविंद केजरीवाल कितने बड़े ढोंगी और पाखंडी हैं और किस तरीके से झूठ बोल करके बहरूपिये की तरह ये दिल्ली की जनता को मूर्ख बना रहे हैं और इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे खबर जो आई डिटेल में मैं आपको बता रहा हूं कि ईडी ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नोटिस पर न आने के मामले में दूसरी शिकायत अदालत में दी है, जो कि 7 मार्च को इस पर सुनवाई होनी है। इससे पहले भी एक बार ईडी शिकायत दे चुकी है, जिसमें 16 मार्च को केजरीवाल को पेश होना है। ये सीट भी हमारे पास आया है, जो आपके स्क्रीन पे मैं शेयर कर रहा हूं। तो ईडी ने पूरी तरीके से सख्त कार्रवाई उठाई है और नया मामला दर्ज कर दिया है। अगर इस बार ये उपस्थित नहीं होते हैं, अरविंद केजरीवाल ने अगर इस बार भी तमाशा किया, ड्रामा किया, अगर ये इस बार प्रस्तुत नहीं होंगे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के दफ्तर में, तो सीधा इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट घर पे जाएगी, कहेगी केजरीवाल जी आपका समय पूरा हो गया है, अब चलिए, आपका यहाँ पे अब ठिकाना नहीं है, आप बहुत शीश महल में राजा महाराजा की जिंदगी जी लिए और जनता को बहुत मूर्ख बना लिए, अब ज्यादा दिन तक मूर्ख नहीं बना पाएंगे। तो यहाँ पे साफ तौर पे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने तो मन बना लिया है कि अरविंद केजरीवाल पूरी तरीके से जितना ये कोशिश करेंगे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट से दूर भागने का, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट उतना ही शिकंजा कसेगी और इनके कॉलर को
पकड़ के गर्दन ममोड़ करके उठाने की ताकत इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट रखती है अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल में भेजने के लिए। इतना है, पावर है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास। और पावर कैसे है? आप लोग बीजेपी ने ही पीएमएलए एक्ट पारित करवाया था, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को ये पावर है। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात कही है कि पीएमएलए एक्ट के तहत, सुप्रीम कोर्ट के तहत ये भी अनुमति दी गई थी, ये फटकार भी केजरीवाल को लगाई थी कि इतना पावर है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास कि वो किसी को समन कर सकती है और पूछताछ के लिए बुला सकती है। लेकिन ये आपका मन का बदमाशी है और आप पूरी तरीके से गुमराह कर रहे हैं कानून को, और आप उजुल फुजुल झूठ बोल करके आप जनता को भी गुमराह कर रहे हैं। इससे भले आप इसको राजनीति दल का बदला भाव का आप प्रोपोगेंडा फैलाइए, लेकिन सच्चाई यही है कि जनता तो अब समझ चुकी है, जान चुकी है कि आप बहुत बड़े ड्रामेबाज हैं और ड्रामा कर करके इतने दिन तक दिल्ली की जनता को मूर्ख बना करके इतने दिन तक शीश महल में मजा काट लिए। अब वो दिन खत्म हो गया और अब आपकी भारी मात्रा में पार्टी के लीडर ही, कार्यकर्ता ही अब आपको छोड़ करके जा रहे हैं। इसके लिए आप क्या कहेंगे? छोड़ करके जा रहे हैं, सीधा सा मतलब यही है कि आपसे आपकी पार्टी नाखुश है, आपके कार्यकर्ता नाखुश हैं, और इसलिए नाखुश हैं क्योंकि आप जो वादे करते हैं वो कहीं ना कहीं गुमराह करने वाली होती है। और गुमराह करके आप किसी को कितना दिन मूर्ख बनाएंगे? जब आपके कार्यकर्ता आपके ऊपर भरोसा नहीं कर रहे हैं तो दिल्ली की जनता आपके ऊपर कैसे भरोसा करेगी? ये सबसे बड़ा सवाल है। और देखिए, ईडी इस बार मन बना चुकी है कि अरविंद केजरीवाल अगर इस समन का जवाब नहीं देंगे, 16 मार्च को अगर ये उपस्थित नहीं होंगे, तो इस बार सख्त कार्रवाई होगी। और जो हाल हेमंत सोरेन के साथ हुआ था, जो स्थिति हेमंत सोरेन की आज है, वही स्थिति अरविंद केजरीवाल की भी होगी। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देखिए, अरविंद केजरीवाल को एक और बड़ा झटका मिला। आम आदमी पार्टी के बड़े लीडर जो हैं वो बीजेपी में शामिल हो गए। आम आदमी पार्टी के बड़े लीडर ने इस्तीफा दे दिया। और रीजन क्या है? अरविंद केजरीवाल के इस तरह के बर्ताव से, क्योंकि इनके पार्टी के नेता को अब ये साफ तौर पे लगने लगा है कि ये बरबोला है, ये झूठ बोलता है, ये सबसे बड़ा ड्रामेबाज है। और खबर क्या आई दोस्तों, जरा देखिए आपके स्क्रीन पे मैं शेयर कर रहा हूं कि केजरीवाल को चुनाव से पहले झटका लगा है। लोकसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी छोड़ करके भाजपा में शामिल हो गए हैं बलबीर सिंह जाखर, जिसकी फोटो मैं आप लोगों के स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूं। ये बलबीर सिंह जाखर और साथ में बीजेपी के बड़े लीडर हैं। तो देखिए, बड़े तबके में, बड़े मात्रा में आम आदमी पार्टी से, कांग्रेस से लोग जा रहे हैं, बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। तो देखिए कितना बड़ा झटका अरविंद केजरीवाल को लगने वाला है, और अभी तक लग रहा है। और हर रोज कुछ ना कुछ मामलाएं दर्ज होती हैं, हर रोज कुछ ना कुछ अरविंद केजरीवाल को झटका ही मिलता है। हालांकि आप क्या सोचते हैं इन तमाम मुद्दों पे अपने विचार व्यक्त कीजिएगा, और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, सत्यमेव जयते।